जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 30 जुलाई हो चुकी है और 29 जुलाई के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलिए, उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 25,186 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 1,38,000 हो गया है। 40,63,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 42,01,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। जो लोग पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और लगातार इसमें म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग में मतलब जैसा कि 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, उतने मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड्स को बेच के मैं दोबारा री इन्वेस्ट कर देता हूँ उसी दिन। तो इससे मेरा CAG और एक्सेलर हमेशा आपको कम दिखेगा, लेकिन मैं भविष्य के लिए अपना लाखों रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम करता जा रहा हूँ ईयर वाइज। तो दोस्तों, कल आपने देखा कि पहले मैंने डे वाइज लगा रखा है कि किसने कल कितना रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो कि कल क्वांट फंड का जलवा था। मार्केट में सिर्फ क्वांट के फंड्स छाए हुए थे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि क्वांट के फंड्स आपको SIF का फील दे रहे हैं। SIF में जैसा कि आपको पता है कि आपको मिनिमम 10 लाख रुपए डालने पड़ते हैं और वहाँ पे एक आपका फ़ंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पे फ्यूचर्स भी लेता है, पुट कॉल ऑप्शंस भी लेता है और आपके स्टॉक इन्वेस्टिंग भी करता है। ठीक है, सब कुछ करता है। तो वही फील आपको क्वांट के फंड्स सस्ते में करवा के दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्वांट के फंड्स के अंदर जाके देखोगे तो उन्होंने अच्छी खासी 15-15, 20-20% की फ्यूचर्स में पोजीशन बना रखी है। अब वो उसे हेजिंग के लिए कर रहे हैं या उससे कुछ फ़ायदा गेन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप क्वांट के किसी भी फंड में, चाहे आप जैसे लार्ज एंड मिड में देख लीजिए या मिड में देख लीजिए या स्मॉल में देख लीजिए, आपको फ्यूचर्स की पोजीशन बनी हुई दिखेंगी। ठीक है, जो कि डेरिवेटिव मार्केट का एक टूल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो भी करके भी, जैसा भी करके भी, साम दाम दंड भेद, फाइनली अब क्वांट के फंड्स ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रहे हैं या टॉप परफॉर्मर हैं, बट दे आर डूइंग डिसेंटली वेल नाउ और धीरे धीरे रिकवरी क्वांट के फंड्स में देखी जा सकती है। और कल तो पूरा मार्केट में क्वांट का ही जलवा था। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में भी क्वांट के 3 फंड हैं और तीनों के तीनों जो हैं आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप 1.33%, क्वांट मिड कैप 1.31%, क्वांट स्मॉल कैप 1.24%। दोस्तों देखिए, पोर्टफोलियो बनाते वक्त मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूं। मैंने भी काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है क्वांट के फंड्स में डाल दिया था, तो इस वजह से मैं धीरे धीरे चीज़ों को अब डाइवर्सिफाई कर रहा हूं और शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये तीनों में से 1 या 2 फंड शायद अब मेरे पोर्टफोलियो में ना रहें। लेकिन फ़िलहाल क्वांट के पोर्टफोलियो में मेरे पास ये 3 फंड है, मतलब मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ये 3 फंड हैं क्वांट के। उसके बाद HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने भी कल अच्छा गेन दिया, निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने भी दिया है, फिर और भी हैं। तो इस तरीके से देखिए किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कल कितना गेन दिया, ये कल का है सिर्फ। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों ओवरऑल पे कि ओवरऑल कितना रिटर्न चल रहा है। तो एक बार मैं फ़िल्टर कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन टॉप है यहाँ पे। तो कौन स्मॉल कैप सबसे ऊपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 10.5% के रिटर्न के साथ 31,000 रुपये का गेन दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप क्लोजली फॉलो कर रहा है 17,161, लगभग 9.17%। कौंट लार्ज एंड मिड कैप यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ चुका है। काफ़ी अच्छी बढ़त बनाई है कौंट लार्ज एंड मिड कैप ने पिछले कुछ दिनों में और काफ़ी नीचे से काफ़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ नंबर 3 पर आ गया है, एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में। HSBC लार्ज एंड मिड कैप इसने थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन HSBC लार्ज एंड मिड कैप में मैंने थोड़ा लमसम भी बीच में डाला था कि जो मैंने बेचे थे फंड उनमें से कुछ निकाल के इसमें डाल दिया था। तो इस वजह से इसमें बंधन लार्ज एंड मिड मैंने बेचा था, तो उसका पूरा का पूरा पोर्शन HSBC लार्ज एंड मिड में आ गया। तो इस वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा डाउन दिख रही है, अदरवाइज़ शायद ये नंबर 3 पे हो सकता था। बाकी और भी फंड्स हैं नीचे, एक बार उन पे भी आपकी नज़र पड़वा देता हूँ ताकि आप देख सकें कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड, दोस्तों ये जो NASDAQ से रिलेटेड मेरा फंड है जिसमें मैंने बहुत छोटी SIP लगाकर छोड़ी हुई है। ठीक है, उसमें इस वक्त 10% का लॉस चल रहा है। तो क्रैश शुरू हो गया और ये बात समवेयर डाउन द लाइन मेरे माइंड में थी, इसलिए मैंने बहुत छोटी SIP लगा के इस फंड में पोजीशन बनानी शुरू कर दी है। अब मैं इंतज़ार करूँगा NASDAQ के अच्छे करेक्शन के बाद, जब NASDAQ में 20, 25, 30% का करेक्शन हो जाएगा तो मैं एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड में अपनी SIP को फिर से बढ़ा दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल ये नेगेटिव में चल रहा है, तो लेकर बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। और SIP चल रही है, जैसे जैसे NASDAQ गिरता जा रहा है
उस तरीके से आप देखोगे मैं धीरे धीरे SIP की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊँगा बाद में। अब चलते हैं दोस्तों मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 11,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, मुनाफा बढ़ के 93,000 हो गया है। 12,70,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 13,64,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग पहली बार आए हैं, ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया था और इसमें भी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग अब शुरू हो चुकी है। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है यहाँ पे लगभग 22% का रिटर्न का। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, जैसे आज यानी कल जो था क्वांट का जलवा था, परसों इन्वेस्को का जलवा था। तो क्वांट और इन्वेस्को ये दो इस वक्त ऐसी AMCs हैं जो ज़बरदस्त गेन दे रही हैं मेरे पोर्टफोलियो में। तो ऐसा नहीं है कि और AMCs नहीं चल रही होंगी, और भी AMCs हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया इस वक्त अच्छा दे रही है, ठीक है, और आपका HSBC अच्छा दे रही है। तो पोर्टफोलियो वाइज AMC वाइज भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक AMC फॉर्म में आती है तो उसके सारे फंड्स अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। तो कल था क्वांट के AMC का जलवा, तो परसों था इन्वेस्को की AMCs का जलवा। तो इन्वेस्को की AMCs ने बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप जो है अभी लार्ज एंड मिड जो अभी सेकंड नंबर पे चल रहा है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप थर्ड नंबर पे चल रहा है, कोटक मिड कैप चौथे नंबर पे है और HSBC यहाँ पे 5वें नंबर पे दिख रहा है। और भी म्यूचुअल फंड्स हैं दोस्तों, तो कितना कितना रिटर्न और कितना कितना गेन इन्होंने मुझे दिया है, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों इंड मनी ऐप पे मैं अलग अलग फ़िल्टर करके इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि इंड मनी ऐप में आप साथ ही देख सकते हो। देखो आपको 1 डे चेंज भी दिख रहा है और ओवरऑल इधर दिख रहा है नीचे कि ओवरऑल कितना इसने गेन दे रखा है। तो 1 डे और ओवरऑल दोनों एक साथ दिखता है इसमें, तो कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि मैंने ओवरऑल जिसने ज़्यादा गेन दे रखा है उसको ऊपर दिखा रखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लीड कर रहा है। SIPs की अगर बात करें तो लगभग जुलाई का महीना ख़त्म होने को आया है और आज मेरी DSP मल्टी एसेट की SIP कट गई है। फ़िलहाल जो मल्टी एसेट फंड्स हैं कोई गेन ज़्यादा बना नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें मैं SIP चला रहा हूं क्योंकि इस वक्त आपको ये चीज़ समझनी होगी कि DSP मल्टी एसेट में NASDAQ में भी निवेशित है, DSP मल्टी एसेट गोल्ड में भी निवेशित है, DSP मल्टी एसेट डेट में भी निवेशित है और फिर उसका एक हिस्सा इंडियन इक्विटीज़ में भी निवेशित है। तो उसके 3 हिस्से जो हैं इस वक्त अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे उम्मीद है कि DSP मल्टी एसेट वापस आएगा। और एडलवेज मिड कैप की मेरी कल कटेगी एक और SIP। तो ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं इंडिसेस पे और देखते हैं कि आज की क्या स्थिति है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 0.15% के गेन में चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिड कैप में गिरावट है 0.17, मिड कैप 50 में, मिड कैप 100 0.22% और मिड कैप 150 0.29%। वहीं स्मॉल कैप में भी गिरावट आप साफ देख सकते हैं। अगर बात करें FIDI के बाइसल की डेटा की, तो दोस्तों एक खुशखबरी है, कल बहुत दिनों बाद FIs ने बहुत अच्छी बाइंग करी है, लगभग 3,000 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। वहीं DI ने भी 1,000 करोड़ की बाइंग करी है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंडिकेटर है हमारे मार्केट के लिए। जिस तरीके से टेक शेयर्स और चिप शेयर्स में बिकवाली चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज़बरदस्त पिटाई चल रही है, चाहे कोरिया की हो, चाहे जापान की हो, चाहे ताइवान की हो, चाहे US में हो, चिप वाले शेयर्स, AI वाले शेयर्स की ज़बरदस्त पिटाई चल रही है और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट इंडियन मार्केट को अब साफ देखने में आ रहा है। कहीं ना कहीं FI भी एक कॉन्ट्रा AI बेट जो है इंडियन मार्केट में ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आज भी अगर FI का बाइंग पोजीशन 1,500-2 हज़ार करोड़ की आ जाती है तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर होगा, क्योंकि हमको सिर्फ FI की बाइंग चाहिए, हमको सेलिंग बंद चाहिए। हम बाइंग भले ही वो ना करें, वो सेलिंग भी बंद कर देते हैं तो हमारी मार्केट में एक स्ट्रेंथ वापस लौट के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो 2-2.5-3 हज़ार की करोड़ की अगर बाइंग भी साथ में करते चले जाते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट में ज़रूर पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप बटन दोस्तों जरूर दबाइएगा। अगर आपको वाकई में लगता है कि मैं आपकी कुछ भी रत्ती भर भी हेल्प कर पाता हूँ तो हाइप बटन ज़रूर दबाइएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मैं MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए 1-to-1 सेशन के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।